दिव्यांश हर सुबह अलार्म बंद करता, फिर 5 मिनट और 10 मिनट, और देखते ही देखते पूरा दिन हाथ से निकल जाता। टू डू लिस्ट तो बनती थी पर काम नहीं होते थे। दिमाग में हर वक्त यही चलता था, सबसे मुश्किल वाला काम बाद में कर लूँगा, पहले आसान काम निपटा लेता हूँ। पर आसान काम करते करते दिन खत्म हो जाता और वो सबसे ज़रूरी काम कल पर टालता जाता। दिव्यांश एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था। उसका एक प्रोजेक्ट 3 हफ्तों से पेंडिंग पड़ा था। वो जानता था ये उसकी ग्रोथ का सबसे बड़ा मौका है, पर उस काम को देखते ही उसे बेचैनी होती थी। डर लगता था कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। एक दिन उसकी ज़िंदगी में वो मोड़ आया जब उसने प्रेजेंटेशन तैयार नहीं किया और उसकी जगह किसी और को भेज दिया गया, और बॉस ने सबके सामने डांटा। टीम ने भरोसा खो दिया और सबसे बुरा, दिव्यांश ने खुद पर से भरोसा खो दिया। रात को नींद नहीं आ रही थी, मन में सवाल उठ रहा था, मैं हमेशा टाल मटोल क्यों करता हूँ। तभी दिव्यांश को यूट्यूब पर एक वीडियो मिला, ब्रायन ट्रेसी की किताब ईट दैट फ्रॉग के बारे में। इस बुक में 21 आसान तरीके बताए गए हैं जिससे आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं और अपने टाइम को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। चैप्टर 1, अपने फ्रॉग को पहचानो। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि सबसे पहले आपको अपने फ्रॉग की पहचान करनी होगी। यहाँ फ्रॉग का मतलब है आपका सबसे इम्पॉर्टेंट और कठिन काम, जिसे पूरा करना आपके लिए सबसे ज़रूरी है। ये वो काम है जिससे आपको डर लगता है या जिसे आप टालते रहते हैं, लेकिन ये आपकी सफलता के लिए सबसे ज़रूरी होता है। राइटर कहते हैं कि अपने जीवन के गोल को स्पष्ट करना और ये पहचानना कि कौन सा काम सबसे ज़्यादा मायने रखता है, ये आपकी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकता है। अगर आप हर दिन के सबसे इम्पॉर्टेंट काम को पहले पूरा करने की आदत डाल लेते हैं तो आप न केवल समय बचाते हैं बल्कि अपनी ज़िंदगी में बड़े बदलाव भी ला सकते हैं। इस चैप्टर में राइटर इस बात पर जोर देते हैं कि हमें पैरेटो प्रिंसिपल यानी 80-20 रूल को अपनाना चाहिए। इसका मतलब है कि आपके 20% काम 80% परिणाम लाते हैं, इसलिए उन कामों पर ध्यान देना चाहिए जो असल में इम्पॉर्टेंट हैं और आपको आपके लक्ष्यों के करीब ले जाते हैं। इसके अलावा अपनी प्राथमिकताओं को तय करने के लिए एक लिस्ट बनाना ज़रूरी है। जब आप स्पष्ट रूप से ये जान लेते हैं कि आपका फ्रॉग कौन सा है, तो आप दिन की शुरुआत उसे पूरा करने से कर सकते हैं। ये न केवल आपके समय का सही उपयोग करता है बल्कि आत्मसंतुष्टि और आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट लेसन है, अपने सबसे बड़े और कठिन काम को पहचानो और उसे बिना टाले सबसे पहले पूरा करें। यही हैबिट आपकी सफलता की दिशा में पहला कदम है। चैप्टर 2, हर दिन की पहले से योजना बनाएं। ऑथर सेकेंड चैप्टर में बताते हैं कि सफलता की सबसे अहम कुंजी है पहले से योजना बनाना। यदि आप दिन की शुरुआत करने से पहले ही तय कर लें कि आपको क्या करना है, तो आपका समय और ऊर्जा दोनों बचते हैं। ऑथर कहते हैं कि हर मिनट योजना बनाने से आप 10 मिनट बचा सकते हैं। प्लानिंग करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप रात में सोने से पहले अगले दिन की अपनी टू डू लिस्ट बना लें। इससे आपका दिमाग पहले से तैयार हो जाता है और सुबह उठते ही आपको पता होता है कि आपका फोकस कहाँ होना चाहिए। प्लानिंग करने के दौरान ये सुनिश्चित करें कि आप अपनी प्रायोरिटी सही तरीके से तय करें। सभी काम एक जैसे ज़रूरी नहीं होते, इसीलिए उन कामों पर फोकस करें जो आपके लक्ष्य को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। ऑथर कहते हैं कि जब आप अपने दिन की योजना बनाते हैं तो आप क्लैरिटी और डायरेक्शन पा लेते हैं। इससे डिस्ट्रैक्शन से बचना आसान हो जाता है। एक व्यवस्थित योजना न केवल आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है बल्कि तनाव को भी कम करती है। इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट लेसन है कि हर दिन की शुरुआत एक स्पष्ट योजना यानी प्लानिंग के साथ करें। जब आप योजना बनाते हैं तो आप अपना समय और ऊर्जा सबसे प्रभावी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। चैप्टर 3, 80-20 रूल अपनाएं। ऑथर कहते हैं कि हर काम एक जैसा इम्पॉर्टेंट नहीं होता। मोस्टली आपके 20% काम ही 80% परिणाम लाते हैं।
इसे पैरेटो प्रिंसिपल कहा जाता है। इसका मतलब है कि आपके दिन के कामों में कुछ चुनिंदा कार्य ही सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। ऑथर ये समझाते हैं कि जब आप अपनी प्राथमिकताओं को तय करते हैं तो आपको ये पहचानने की ज़रूरत है कि कौन से कार्य आपके गोल को सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक बिज़नेस चला रहे हैं तो आपके 20% कस्टमर ही आपके 80% प्रॉफिट के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। इसीलिए अपनी ऊर्जा समय को उन्हीं 20% इम्पॉर्टेंट कामों पर लगाना चाहिए। ये नियम हमें सिखाता है कि व्यस्त होने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सही चीज़ों पर काम करें। दिन की शुरुआत में सबसे पहले उन कामों पर ध्यान दें जो सबसे ज़्यादा असरदार होते हैं। छोटे कम इम्पॉर्टेंट कामों में फंसने से बचें। इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट लेसन ये है कि कम काम करें, लेकिन वो काम करें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। अपने समय और ऊर्जा को उन कार्यों में लगाएं जो आपके लिए सबसे बड़ा फ़र्क लाते हैं। जब आप 80-20 रूल को अपनी हैबिट बना लेते हैं तो आप न केवल ज़्यादा प्रोडक्टिव रहते हैं बल्कि कम समय में बड़े परिणाम भी हासिल कर सकते हैं। चैप्टर 4, परिणामों पर ध्यान केंद्रित करें। ऑथर 4th चैप्टर में बताते हैं कि सफल लोगों की एक खास आदत होती है, वे अपने काम के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसका मतलब है कि किसी भी काम को करने से पहले ये सोचना चाहिए कि उसका आपके जीवन और गोल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। राइटर बताते हैं कि सभी कामों के परिणाम समान नहीं होते। कुछ काम बड़े और सकारात्मक बदलाव लाते हैं, जबकि कुछ छोटे और कम प्रभावशाली होते हैं। इसीलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन से काम करने से आपके लंबे समय के गोल पर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। इस चैप्टर में ऑथर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने का सुझाव देते हैं। अगर मैं अभी इस काम को करूं, तो क्या ये मेरे जीवन या काम में सबसे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा? इस सवाल का जवाब आपके फ्रॉग यानी इम्पॉर्टेंट काम को पहचानने में हेल्प करेगा। ऑथर ये भी कहते हैं कि रिजल्ट पर ध्यान केंद्रित करने से आप कम समय में ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। जब आप अपने सबसे ज़रूरी कामों पर ध्यान देते हैं तो आपका समय और ऊर्जा सही दिशा में लगती है। इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट लेसन है, हर काम को करने से पहले उसके परिणामों को ध्यान में रखें। बड़े और पॉजिटिव रिजल्ट लाने वाले कामों को प्रायोरिटी दें ताकि आप अपने जीवन में बड़ा बदलाव ला सकें। चैप्टर 5, इम्पॉर्टेंट क्षेत्रों में अपनी क्षमता बढ़ाएं। ऑथर इस चैप्टर में बताते हैं कि किसी भी इंसान की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वो अपने सबसे इम्पॉर्टेंट कार्य क्षेत्र में कितना अच्छा प्रदर्शन करता है। हर काम को करने के लिए कुछ खास स्किल्स की नीड होती है, और अगर आप उन स्किल्स को बेहतर बना लें तो आपका प्रदर्शन और परिणाम दोनों ही बेहतर हो सकते हैं। ऑथर ये समझाते हैं कि अपने काम के लिए ज़रूरी स्किल्स की पहचान करना बहुत ज़रूरी है। आपको ये सोचना चाहिए कि कौन सी एक या दो क्षमताएं ऐसी हैं जो आपके प्रदर्शन में सबसे बड़ा बदलाव ला सकती हैं। जब आप इन प्रमुख क्षमताओं पर काम करते हैं तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है और आपकी प्रोडक्टिविटी भी। ऑथर ये भी सुझाव देते हैं कि सीखने और खुद को बेहतर बनाने की हैबिट डालें। आज के कंपटीशन दौर में वो लोग सबसे आगे रहते हैं जो लगातार नई चीज़ें सीखते हैं और अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते रहते हैं। इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट लेसन है, अपनी सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल को पहचानें और उन पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए लगातार सीखते रहें ताकि आप अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बन सकें। जब आप अपनी कमजोरियों को दूर करते हैं और अपने इम्पॉर्टेंट क्षेत्रों में निपुण बनते हैं तो आपकी सफलता की राह आसान हो जाती है। चैप्टर 6, अपनी सबसे बड़ी बाधा की पहचान करें। ऑथर इस चैप्टर में बताते हैं कि हर व्यक्ति के रास्ते में कोई न कोई बाधा या अड़चन होती है जो उसे अपने लक्ष्यों तक पहुंचने से रोकती है। इन बाधाओं को पहचानना और उन्हें दूर करने की योजना बनाना
आपकी सफलता के लिए बेहद ज़रूरी है। ऑथर कहते हैं कि ये बाधाएं कभी बाहरी होती हैं, जैसे समय, संसाधनों या अवसरों की कमी, और कभी आंतरिक, जैसे डर, आत्मविश्वास की कमी या आलस्य। सबसे पहले ये पहचानें कि आपकी सबसे बड़ी बाधा कौन सी है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। यहाँ ऑथर रिवर्स थिंकिंग का सुझाव देते हैं। अपने गोल्स को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें और फिर ये सोचें कि उस लक्ष्य को पाने के रास्ते में क्या रुकावटें आ सकती हैं। जब आप इन रुकावटों को पहचान लेते हैं तो आप उन्हें हल करने के लिए एक स्पष्ट योजना बना सकते हैं। इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट लेसन है, अपनी सबसे बड़ी बाधा को पहचानें और उस पर काम करें। जो चीज़ आपको रोक रही है उसे हल करना आपकी प्रगति का सबसे बड़ा कदम हो सकता है। जब आप इन बाधाओं को दूर करने में सक्षम हो जाते हैं तो आप अपने लक्ष्यों की ओर तेज़ी से बढ़ सकते हैं और अपनी क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। चैप्टर 7, अपने समय का उपयोग सही दिशा में करें। ऑथर इस चैप्टर में बताते हैं कि समय सबसे मूल्यवान संसाधन है। इसे व्यर्थ करना आपके जीवन और लक्ष्यों पर निगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। ऑथर का कहना है कि ये समझना बेहद ज़रूरी है कि आप अपना समय किस तरह और कहाँ खर्च कर रहे हैं। आपके पास दिन के केवल 24 घंटे होते हैं और हर घंटे का सही इस्तेमाल आपको सफलता के करीब ले जाता है। ऑथर सजेशन देते हैं कि अपने समय का ऑडिट करें और ये पता लगाएं कि कौन से काम समय की बर्बादी कर रहे हैं। अनावश्यक कामों और डिस्ट्रैक्शन जैसे सोशल मीडिया या बिना पर्पस की बातचीत से बचने की हैबिट डालें। ये चैप्टर सिखाता है कि आपको अपने समय को उन कामों में लगाना चाहिए जो आपके सबसे इम्पॉर्टेंट गोल से सीधे जुड़े हों। ऑथर इसे फोकस ऑन हाई वैल्यू एक्टिविटीज़ कहते हैं, यानी उन चीज़ों पर फोकस करें जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट लेसन है, समय सीमित है और इसे सही दिशा में उपयोग करना आपकी सफलता के लिए बेहद ज़रूरी है। अपने समय का मूल्य समझें और इसे सबसे इम्पॉर्टेंट कामों में लगाएं। जब आप अपने समय का सही इस्तेमाल करना सीख जाते हैं तो आप न केवल ज़्यादा प्रोडक्टिव बनते हैं बल्कि अपने बड़े लक्ष्यों को भी जल्दी हासिल कर सकते हैं। चैप्टर 8, काम को छोटे हिस्सों में बांटें। ऑथर इस चैप्टर में बताते हैं कि जब हम किसी बड़े या जटिल काम को देखते हैं तो हमें वो भारी और कठिन लग सकता है, जिससे हम उसे टालने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर हम उस काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें तो वह काम ज़्यादा आसान और संभालने योग्य लगने लगता है। ऑथर का सजेशन है कि किसी भी बड़े काम को शुरू करने से पहले उसे छोटे स्पष्ट हिस्सों में विभाजित करें। इससे न केवल काम का बोझ कम होता है बल्कि आपको हर छोटे हिस्से को पूरा करने पर संतुष्टि मिलती है, जो अंततः पूरे काम को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। इसके अलावा ये भी सलाह दी जाती है कि आप इन छोटे हिस्सों पर एक निश्चित समय सीमा तय करें। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है क्योंकि अब आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य और समय है। जब आप छोटे हिस्सों को पूरा कर लेते हैं तो ये आपको आत्मविश्वास और गति प्रदान करता है। इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट लेसन है कि अगर आपको कोई बड़ा काम करना है तो उसे छोटे हिस्सों में बांट लें। यह न केवल काम को आसान बनाएगा बल्कि आपको हर कदम पर सफलता का एहसास भी होगा। जब आप काम को छोटे हिस्सों में विभाजित करते हैं तो आप इसे जल्दी और सही तरीके से पूरा कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी, आत्मसंतुष्टि दोनों बढ़ती हैं। चैप्टर 9, 10, 20, 30 मिनट की टेक्निक का उपयोग करें। ऑथर इस चैप्टर में एक टेक्निक बताते हैं जिसे 10, 20, 30 टेक्निक कहा जाता है। इस टेक्निक का उद्देश्य ये है कि आप अपने दिन के बड़े और महत्वपूर्ण कामों को छोटे समय में जल्दी निपटा सकें। ऑथर कहते हैं कि जब आप किसी बड़े काम को पूरा करने के लिए शुरुआत करते हैं तो पहले 10 मिनट का समय निर्धारित करें जिससे आप इस काम की शुरुआत करेंगे।
ये 10 मिनट आपको मानसिक रूप से तैयार करने में हेल्प करेंगे और इस काम को करने की हैबिट डालेंगे। इसके बाद अगले 20 मिनट में आप उस काम को तेजी से और एकाग्रता से करें ताकि आपको परिणाम जल्दी मिले। इसके बाद अंतिम 30 मिनट में आप उस काम को पूरा करने की कोशिश करें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप हर पहलू को अच्छी तरह कर रहे हैं और काम को समाप्त कर रहे हैं। ये तकनीकी समय को छोटे हिस्सों में बांटने में हेल्प करती है, जिससे आपका ध्यान और ऊर्जा उस पर पूरी तरह से केंद्रित रहती है। यह आपको जल्दी और प्रभावी ढंग से काम करने में हेल्प करती है। साथ ही आपको लक्ष्य को पूरा करने का आत्मविश्वास भी मिलता है। इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट लेसन है, बड़े कामों को छोटे हिस्सों में बांटकर उन्हें जल्दी और कुशलता से पूरा करें। 10, 20, 30 मिनट की तकनीकी से आप अपने समय का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। जब आप इस तकनीकी का उपयोग करते हैं तो आप न केवल अधिक कार्यकुशल बनते हैं बल्कि काम को प्रभावी ढंग से और कम समय में पूरा करने में भी सक्षम होते हैं। चैप्टर 10, सफलता के लिए प्राथमिकता तय करें। ऑथर इस चैप्टर में बताते हैं कि सफलता का एक प्रमुख राज है प्रायोरिटी सेट करना। हर दिन हमारे पास कई काम होते हैं, लेकिन ये जानना बेहद ज़रूरी है कि कौन सा काम सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे गोल्स को अचीव करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। ऑथर अपना ओपिनियन देते हैं कि हमें अपने सभी काम की एक लिस्ट बनाकर ये पहचानना चाहिए कि कौन सा काम सबसे पहले किया जाना चाहिए। इससे पहले हम अपना समय उन कामों में बर्बाद करते हैं जो कम इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसके बजाय हमें उन्हीं कामों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो हमारे लॉन्ग टर्म गोल के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ऑथर ABCDE मेथड का उपयोग करने की सलाह देते हैं, जिसमें आप अपने कामों को 5 श्रेणियों में विभाजित करते हैं। A, वो काम जो इम्पॉर्टेंट और तुरंत करना ज़रूरी है। B, वो काम जो इम्पॉर्टेंट तो हैं बट कम इम्पॉर्टेंट हैं, तुरंत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। C, ऐसे काम जो ना भी करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। D, वो काम जो आप दूसरों से करवा सकते हैं। E, वो काम जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये तरीका आपको ये तय करने में हेल्प करता है कि किस काम को पहले करना है और कौन से कामों को टालना या सौंप देना है। इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट लेसन है कि हर दिन अपनी प्रायोरिटीज़ तय करें और सबसे इम्पॉर्टेंट कामों को पहले करें। इससे आप अपनी प्रोडक्टिविटी और सफलता को बढ़ा सकते हैं। जब आप अपनी प्रायोरिटीज़ अच्छे से तय कर लेते हैं तो आपका समय और ऊर्जा सबसे प्रभावी कार्यों में खर्च होता है, जिससे आप अपने लक्ष्यों को तेज़ी से हासिल कर सकते हैं। चैप्टर 11, कामों को पूरा करने के लिए मोटिवेट रहें। ऑथर इस चैप्टर में बताते हैं कि किसी भी काम को समय पर और प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए आपको मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। मोटिवेशन न केवल आपको शुरू करने के लिए उत्साहित करती है, बल्कि आपको किसी काम को पूरे रास्ते तक बिना रुके करने की ऊर्जा भी देती है। ऑथर के अकॉर्डिंग मोटिवेशन को बनाए रखना कठिन हो सकता है, खासकर तब जब काम कठिन और चुनौतीपूर्ण लगे। लेकिन आपको ये समझना होगा कि मोटिवेशन एक इंटरनल पावर है जिसे आप अपनी सोच और आदतों के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं। ब्रायन ट्रेसी खुद को मोटिवेट करने के कुछ तरीके बताते हैं। पहला, विज़न बनाएं। अपने लक्ष्य और सफलता को स्पष्ट रूप से और मानसिक रूप से देखें। अपने उद्देश्य और इसके महत्व को समझना आपको प्रेरित करता है। दूसरा, स्वयं को रिवॉर्ड दें। जब आप कोई इम्पोर्टेंट काम पूरा करते हैं तो खुद को रिवॉर्ड दें। यह हैबिट आपको लगातार प्रेरित रखेगी। तीसरा, सेल्फ टॉक करें। जब आप थकान महसूस करें या काम में रुचि खो दें तो अपने आप से पॉजिटिव टॉक करें और याद दिलाएं कि आप इसे पूरा कर सकते हैं। चौथा, इनकार ना करें। प्रेरणा के बिना काम शुरू करने के बजाय आपको हर हाल में उसे शुरू करना चाहिए। एक बार जब आप शुरू करते हैं तो मोटिवेशन अपने आप आ जाता है। इस चैप्टर का मुख्य संदेश है, जब आप मोटिवेशन महसूस नहीं करते
तो भी काम शुरू करें। खुद को मोटिवेट करने के लिए मानसिक रूप से अपने गोल को स्पष्ट करें और छोटे छोटे पुरस्कारों का अभ्यास करें। चैप्टर 12, अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहें। ब्रायन ट्रेसी इस अध्याय में बताते हैं कि सफलता का सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहना। अपने लक्ष्य को पाने के लिए केवल योजना बनाना और मेहनत करना ही नहीं, बल्कि निरंतर उस लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना और उसे पूरा करने के लिए हर हाल में संघर्ष करना भी जरूरी है। ऑथर बताते हैं कि हमें अपने लक्ष्यों के प्रति पूर्ण कमिटमेंट रखनी चाहिए। इसका मतलब है चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाने में किसी भी तरह की कमी नहीं आने देनी चाहिए। अक्सर लोग पहले कुछ प्रयासों के बाद हार मान लेते हैं, लेकिन सफल लोग उन कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहते हैं। इसके अलावा ऑथर ये भी बताते हैं कि सफल लोग केवल अपने लक्ष्य को सपने के रूप में नहीं देखते, बल्कि वे उसे अपने जीवन का हिस्सा मानते हैं और उसे प्राप्त करने के लिए सभी बाधाओं को प्राप्त करने के लिए कमिटेड रहते हैं। वो डिसिप्लिन, कड़ी मेहनत और मानसिक दृढ़ता के साथ अपने लक्ष्यों के पीछे लगते हैं। इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट लेसन है अपने गोल्स के प्रति कमिटेड रहें और किसी भी हाल में उन्हें हासिल करने के लिए दृढ़ता से काम करें। जब आप अपने गोल्स के प्रति पूरी तरह से कमिटेड होते हैं तो आप हर चुनौती का सामना कर सकते हैं और सफलता की दिशा में लगातार बढ़ सकते हैं। जब आप मोटिवेशन को अपनी हैबिट में शामिल करते हैं तो न केवल आप ज़्यादा काम कर पाएंगे, बल्कि ये आपको अपने लक्ष्यों के प्रति स्पष्ट और एकाग्र भी बनाए रखेगा। चैप्टर 13, परफेक्शन की हैबिट को छोड़ें। ऑथर इस चैप्टर में परफेक्शन के मायने और इससे जुड़ी समस्याओं पर चर्चा करते हैं। वो बताते हैं कि परफेक्शन की चाहत अक्सर हमें काम को शुरू करने या समय पर पूरा करने से रोक देती है। लोग ये सोचते हैं कि यदि उनका काम परफेक्ट नहीं होगा तो उसे करना व्यर्थ है, बट इस मानसिकता से हम अपने गोल्स को पूरा करने में रुकावट डालते हैं। ऑथर का कहना है कि कभी भी परफेक्ट नहीं होगा और यदि आप हमेशा परफेक्शन का इंतज़ार करते हैं तो आप कभी भी कुछ पूरा नहीं कर पाएंगे। परफेक्शन के बजाय आपको प्रोग्रेस, आगे बढ़ने पर ध्यान देना चाहिए। किसी भी काम को अच्छा बनाने के लिए निरंतर प्रयास और सुधार ज़रूरी होता है और इसके लिए आपको उसे पहले पूरा करना चाहिए, फिर उसे बेहतर बनाना चाहिए। इस चैप्टर में ऑथर ये ओपिनियन देते हैं कि आप 80% परफेक्शन की तरफ ध्यान दें। जब तक आपका काम 80% अच्छा है तब तक उसे आगे बढ़ाने का प्रयास करें और बाकी 20% सुधारते जाएं। ये तरीका आपको काम को जल्दी शुरू करने और जल्दी ख़त्म करने में हेल्प करता है और आपको परफेक्शन के बोझ से मुक्ति मिलती है। इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट लेसन है परफेक्शन के बजाय प्रगति पर ध्यान केंद्रित करें। काम को शुरू करें, फिर सुधारें और समय के साथ उसे बेहतर बनाएं। जब आप परफेक्शन की तलाश छोड़ देते हैं और केवल काम करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप न केवल ज़्यादा काम करते हैं बल्कि समय पर और बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। चैप्टर 14, समय का सही उपयोग करने के लिए व्यवस्थित बने। ऑथर इस चैप्टर में टाइम मैनेजमेंट के इम्पॉर्टेंट रूल्स पर जोर देते हैं और बताते हैं कि सफलता पाने के लिए समय का सही तरीके से उपयोग करना बेहद ज़रूरी है। अगर आप अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित नहीं करते हैं तो आप अपना समय अनावश्यक कार्यों में बर्बाद कर सकते हैं जो आपके लक्ष्यों से बिल्कुल भी मेल नहीं खाते। ऑथर का कहना है कि व्यवस्थित होना एक आदत है जिसे हमें खुद विकसित करना चाहिए। जब आप अपने समय को व्यवस्थित तरीके से उपयोग करते हैं तो न केवल आप ज़्यादा काम कर पाते हैं बल्कि आपका मानसिक दबाव भी होता है। कामों को प्राथमिकता देना, समय सीमा तय करना और अपनी ऊर्जा को सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में लगाना, ये सब व्यवस्था का हिस्सा है। ऑथर ओपिनियन देते हैं कि आपको अपना समय और कार्य एक स्पष्ट सूची में व्यवस्थित करना चाहिए। टू डू लिस्ट और टाइम ब्लॉकिंग जैसी टेक्निक का उपयोग करें ताकि आप यह जान सकें कि आपको कौन सा काम कब और किस समय करना है। जब आप हर कार्य के लिए विशेष समय निर्धारित करते हैं तो आप उसे ज़्यादा ध्यान और प्रभावशाली तरीके से कर सकते हैं। इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट लेसन है कि समय को व्यवस्थित करने की हैबिट डालें। अपने काम की प्रायोरिटी तय करें, समय सीमा का पालन करो
ताकि आप अधिक प्रोडक्टिव बन सकें। जब आप अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित तरीके से चलाते हैं तो न केवल आप समय का सही उपयोग कर पाते हैं बल्कि अपने गोल्स को भी जल्दी और प्रभावी तरीके से हासिल करते हैं। चैप्टर 15, अपने आत्मविश्वास मजबूत करें। ऑथर इस चैप्टर में बताते हैं कि सफलता के रास्ते में आत्मविश्वास सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आत्मविश्वास न केवल आपकी कार्यक्षमता को बढ़ाता है बल्कि ये आपको चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार करता है। जब आपके पास आत्मविश्वास होता है तो आप किसी भी काम को पूरा करने के लिए कमिटेड रहते हैं, चाहे उसमें कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं। ऑथर के अनुसार आत्मविश्वास एक मानसिक स्थिति है जिसे आप अपनी सोच और हैबिट्स के जरिए विकसित कर सकते हैं। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आपके द्वारा किया गया हर कार्य ज़्यादा प्रभावशाली और सफल होता है। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए ऑथर कुछ तरीके बताते हैं। खुद से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें। हर दिन खुद से सकारात्मक बातें करें और अपने बारे में अच्छे विचार रखें। दूसरा, छोटे लक्ष्य तय करें। छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें पूरा करने पर आत्मविश्वास महसूस करें। तीसरा, सतत अभ्यास करें। आत्मविश्वास को मजबूत करने के लिए आपको अपनी क्षमताओं का लगातार अभ्यास करना चाहिए। चौथा, अच्छी शारीरिक मुद्रा अपनाएं। अच्छे शारीरिक भाषा और मुद्रा से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, जैसे सीधे खड़े होना और आंखों में आंखें डालकर बात करना। इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट लेसन है आत्मविश्वास को अपने भीतर विकसित करें, क्योंकि यही आपको सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जब आप अपने आत्मविश्वास को मजबूत करते हैं तो आप किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं और अपनी सफलता को और भी करीब लाते हैं। चैप्टर 16, निर्णय लेने की शक्ति। ऑथर इस चैप्टर में बताते हैं कि निर्णय लेने की शक्ति सफलता के रास्ते में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण कारक है। वो कहते हैं कि जीवन में हर व्यक्ति को विभिन्न स्थितियों और अवसरों के बारे में निर्णय लेना पड़ता है और इन निर्णयों का सीधा असर हमारी प्रगति और सफलता पर होता है। सफल लोग किसी भी स्थिति में जल्दी और आत्मविश्वास से निर्णय लेते हैं, जबकि असफल लोग अधिक समय सोचने में बिताते हैं, जिससे वो मौके खो देते हैं। ऑथर का कहना है कि निर्णय लेना एक आदत है और ये जितना अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आसान होता जाएगा। वो बताते हैं कि हमें फैसले लेने से डरना नहीं चाहिए, बल्कि हमें जल्दी निर्णय लेकर उस पर पूरी तरह से काम करना चाहिए। यही नहीं, हमें यह भी स्वीकार करना चाहिए कि कभी कभी हमारे निर्णय गलत हो सकते हैं, लेकिन यदि हम सही दिशा में काम करते रहे तो हम सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा ऑथर ये भी कहते हैं कि जब आप किसी समस्या का समाधान निकालने के लिए निर्णय लेते हैं तो तुरंत उस पर एक्शन लें। याद रखें, बेहतर निर्णय समय के साथ बनते हैं और जब आप काम करने की आदत डालते हैं तो आप बेहतर निर्णय लेने में सक्षम हो पाते हैं। इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट लेसन है जल्दी और आत्मविश्वास से निर्णय लें और उन्हें लागू करने के लिए एक्शन लें। जब आप निर्णय लेने की अपनी क्षमता को मजबूत करते हैं तो आप जीवन की चुनौतियों और अवसरों का सामना करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो जाते हैं और अपनी सफलता की दिशा में कदम और तेजी से बढ़ने लगते हैं। चैप्टर 17, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। ऑथर इस चैप्टर में बताते हैं कि सफलता पाने के लिए हमें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना चाहिए। अगर आप अपनी ऊर्जा का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप थकावट महसूस करेंगे और आपके प्रयास कम प्रभावी होंगे। सफल लोग अपनी ऊर्जा को उन कार्यों में लगाते हैं जो उनके गोल को हासिल करने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। ऑथर का कहना है कि हर व्यक्ति के पास सीमित ऊर्जा होती है और इसे सही तरीके से प्राथमिकताओं के अनुसार विभाजित करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप छोटी और कम इम्पॉर्टेंट वाली चीज़ों में अपनी ऊर्जा खर्च करते हैं तो आप अपने बड़े लक्ष्यों की ओर नहीं बढ़ पाते। ब्रायन ट्रेसी के अकॉर्डिंग आपकी ऊर्जा आपके ध्यान पर डिपेंड करती है। ये ध्यान तब और बढ़ता है जब आप अपने समय को उस कार्य पर लगाते हैं जो आपके लिए सबसे ज़्यादा मूल्यवान हो। ये कार्य आपको न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक रूप से भी ऊर्जावान बनाता है। इस चैप्टर में ऑथर हमें ये भी बताते हैं कि हमें अपनी ऊर्जा को फिजिकल एक्टिविटी जैसे व्यायाम, ध्यान और पर्याप्त नींद पर खर्च करना चाहिए ताकि हमारी मानसिक और शारीरिक स्थिति दोनों मजबूत रहे।
इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट लेसन है अपनी ऊर्जा को सबसे इम्पॉर्टेंट कार्यों में लगाएं और शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए भी ध्यान रखें। जब आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं तो आप न केवल अपने लक्ष्यों को तेजी से हासिल कर सकते हैं बल्कि आपकी जीवन शैली भी अधिक संतुलित और स्वस्थ होती है। चैप्टर 18 अपने समय का मूल्य जानें। ऑथर इस चैप्टर में बताते हैं कि समय सबसे मूल्यवान संसाधन है और इसे सही तरीके से मैनेज करना सफलता की कुंजी है। समय एक ऐसा संसाधन है जिसे वापस नहीं पाया जा सकता। हर दिन हमें 24 घंटे मिलते हैं, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि इन 24 घंटों का सर्वोत्तम उपयोग कैसे किया जाए। ऑथर का कहना है कि सफलता पाने के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि हम समय को बर्बाद ना करें। लोग अक्सर अपने समय को अनावश्यक कार्यों में बर्बाद करते हैं जो उनकी प्रगति में कोई योगदान नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, टीवी देखना, सोशल मीडिया पर समय बिताना या बिना उद्देश्य के गपशप करना। ये सब कार्य हमें हमारे बड़े लक्ष्यों से भटका सकते हैं। ऑथर के अकॉर्डिंग आपको अपने समय को स्मार्ट तरीके से उपयोग करना चाहिए। इसके लिए आपको प्रायोरिटीज़ तय करनी चाहिए और उन कार्यों पर अधिक समय लगाना चाहिए जो आपके लक्ष्यों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट के कुछ तरीकों में टू डू लिस्ट, टाइम ब्लॉकिंग और द पैरेटो प्रिंसिपल 80-20 रूल का यूज़ करना शामिल है। इस चैप्टर में ऑथर ये भी बताते हैं कि समय की सही पहचान तब होती है जब आप इसे अपनी सफलता के मार्ग पर सही दिशा में लगाते हैं। इसके लिए आपको अपना कार्यकाल और व्यक्तित्व जीवन का संतुलन बनाए रखना होगा। इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट लेसन है समय एक अमूल्य संसाधन है और इसे सही दिशा में लगाना आपकी सफलता की कुंजी है। जब आप अपने समय का सही तरीके से मैनेजमेंट करते हैं तो आप अधिक प्रोडक्टिव बनते हैं और अपने लक्ष्य को जल्दी और सही तरीके से हासिल करते हैं। चैप्टर 19 योजना बनाएं और उसका पालन करें। ऑथर इस चैप्टर में बताते हैं कि सफलता पाने के लिए योजना बनाना और उसका पालन करना बेहद ज़रूरी है। बिना योजना के आप किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि बिना स्पष्ट दिशा के हम अनजाने रास्तों पर चलते हैं और अपनी ऊर्जा को गलत कार्यों में लगा देते हैं। जब आप एक स्पष्ट योजना बनाते हैं तो आपके पास एक मार्गदर्शन होता है जिससे आप अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ सकते हैं। ऑथर का कहना है कि योजना बनाना किसी भी बड़े लक्ष्य को छोटा और प्रबंधनीय भागों में बांटने जैसा होता है। जब आप अपनी योजना को छोटे कार्यों में विभाजित करते हैं तो उन्हें पूरा करना आसान हो जाता है और आपके मन में आत्मविश्वास भी बढ़ता है। ऑथर बताते हैं कि अगर आप हर दिन अपने कार्यों को सही ढंग से प्लानिंग करके पूरा करते हैं तो आप बहुत तेज़ी से सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। ऑथर के अकॉर्डिंग प्लानिंग बनाने में 3 प्रमुख कदम होते हैं। पहला, स्मार्ट गोल्स, स्पेसिफिक, मैनेजमेंट, अचीवेबल, रिलेटिव एंड स्पष्ट मेजरेबल गोल निर्धारित करें। दूसरा, लिस्ट तैयार करें। अपने गोल को हासिल करने के लिए हर दिन क्या काम करना है इसकी लिस्ट बनाएं। तीसरा, जांच करें। नियमित रूप से अपनी योजना का मूल्यांकन करें और इसे ज़रूरत के अनुसार सुधारें। ऑथर का मानना है कि योजना बनाने से न केवल हम अपनी दिशा सुनिश्चित करते हैं बल्कि ये हमें अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाने के लिए प्रेरित भी करती है। इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट लेसन है स्पष्ट योजना बनाएं और उसे नियमित रूप से पालन करें ताकि आप अपने लक्ष्यों को तेज़ी से हासिल कर सकें। जब आप योजना बनाकर उस पर अमल करते हैं तो आप हर दिन अपने लक्ष्यों के और करीब पहुंचते हैं और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। चैप्टर 20 निरंतर सुधार की आदत डालें। ऑथर इस चैप्टर में बताते हैं कि लगातार सुधार सफलता की ओर जाने का सबसे प्रभावी तरीका है। एक व्यक्ति जो अपने आप को हर दिन सुधारने की कोशिश करता है वो जल्दी ही अपने लक्ष्य को हासिल करता है। सफलता कोई एक दिन का परिणाम नहीं है बल्कि एक निरंतर यात्रा है जिसमें लगातार सुधार और बढ़त की आवश्यकता होती है। ऑथर का कहना है कि निरंतर सुधार का मतलब है कि आप अपने कौशल, ज्ञान और क्षमता में निरंतर वृद्धि करते रहें। हर दिन कुछ नया सीखने की हैबिट डालें, चाहे वो आपकी कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए हो या आपके व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बनाने के लिए। ऑथर के अकॉर्डिंग आपकी वर्तमान स्थिति केवल आपकी पिछली आदतों का परिणाम है और यदि आप अपनी आदतों को सुधारते हैं तो आप अपनी स्थिति को भी सुधार सकते हैं। ऑथर ये भी बताते हैं
कि किसी भी कार्य को बेहतर बनाने के लिए आपको लगातार अभ्यास करना होगा और कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि आपने सब कुछ सीख लिया। ऑथर कुछ ओपिनियन देते हैं। पहला, स्वयं को चुनौती दें। हर दिन कुछ नया करने के लिए खुद को चुनौती दें। दूसरा, आलोचना स्वीकार करें। किसी भी आलोचना को सकारात्मक रूप से लें और उससे सीखने की कोशिश करें। तीसरा, समय का मैनेजमेंट करें। समय का सही तरीके से उपयोग करने के लिए अपने दिनचर्या में सुधार करें। चौथा, आध्यात्मिक और मानसिक विकास पर ध्यान दें। आत्म सुधार केवल बाहरी सफलता तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक विकास पर भी ध्यान देना चाहिए। इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट लेसन है, अगर आप हर दिन अपनी आदतों और कार्यों में सुधार करते हैं तो आप सफलता के रास्ते पर तेजी से बढ़ सकते हैं। जब आप निरंतर सुधार की हैबिट डालते हैं तो आप न केवल अपने कौशल में वृद्धि करते हैं, बल्कि अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में भी कदम बढ़ाते हैं। चैप्टर 21, परिणामों पर ध्यान केंद्रित करें। ऑथर इस चैप्टर में बताते हैं कि सफल होने के लिए हमें अपने प्रयासों का ध्यान परिणामों पर केंद्रित करना चाहिए। वे कहते हैं कि केवल व्यस्त रहने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि ये इम्पॉर्टेंट है कि आप जो काम कर रहे हैं वो आपके लक्ष्यों को हासिल करने में कितना योगदान देता है। ऑथर का कहना है कि हमें ये समझना चाहिए कि कौन से कार्य हमारे लिए सबसे ज़्यादा मूल्यवान हैं और इन पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दिन भर व्यस्त रहने से बेहतर है कि आप अपने समय और ऊर्जा को उन कार्यों में लगाएं जो आपको सबसे अच्छे परिणाम देते हैं। ऑथर के अकॉर्डिंग आप अपने समय और संसाधनों का इस्तेमाल इस तरीके से करें जो आपको अधिकतम लाभ दिला सके। इसके लिए आपको अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को पहचानना होगा। दूसरा, प्राथमिकताओं को सही तरीके से तय करना होगा। तीसरा, परिणामों का नियमित मूल्यांकन करना होगा। ऑथर ये भी बताते हैं कि हमें अपने कार्यों का 80-20 रूल के आधार पर मूल्यांकन करना चाहिए, यानी 20% कार्य आपके 80% परिणामों के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसीलिए सबसे पहले उन्हीं 20% कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपकी सफलता के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा ऑथर ओपिनियन देते हैं कि हर दिन की शुरुआत में अपने लक्ष्य को याद करें। ये तय करें कि आज आप कौन से परिणाम हासिल करना चाहते हैं। ये हैबिट न केवल आपके कार्यों को प्रासंगिक बनाएगी, बल्कि आपकी कार्य क्षमता भी बढ़ाएगी। इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट लेसन है, व्यस्त रहने से ज़्यादा ज़रूरी है परिणामों पर ध्यान केंद्रित करना। जब आप अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाते हैं तो आप अधिक प्रोडक्टिव बनते हैं और आपके कार्यों के परिणाम बेहतर और तेज़ी से सामने आते हैं। तो ये थी बुक समरी ईट दैट फ्रॉग बुक की। आपको ये समरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और नेक्स्ट समरी आप किस बुक के ऊपर देखना चाहते हो या सुनना चाहते हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।